जय गुरु जी. This is a very quick update about whatever is happening in Los Angeles. पिछले कुछ दिनों से we've seen a kind of a constitutional crisis which is broken out within the United States. Los Angeles protest को लेकर अब तक का प्रोटेस्ट जो है which is largely been limited. हालांकि लिमिट तो नहीं है, थोड़ा सा बाहर भी फैलने लगे हैं, but still it is so far been limited largely within Los Angeles and the violence has been below वो 2020 में हुआ था, 2020 में राइट्स जो हुआ था उसके लेवल के बहुत नीचे ही है. But there are developments which might suggest a lot of things that can happen in the near future. तो उसको थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा भी आपको आइडिया देंगे. 5-10 मिनट का वीडियो है, बट उससे सबसे पहले लेट अस जस्ट टेक अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट हैड हैपेंड. एक्चुअली ये शुरू हुआ था वो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट का रेड से. आईसीई जो है, आईसीई का उसने रेड कंडक्ट किया था आई थिंक 6 जून को, और लॉस एंजलिस के सिलेक्ट वर्क डिस्ट्रिक्ट में लाइक लॉस एंजलिस फैशन डिस्ट्रिक्ट, होम डिपो, वहाँ पे उन्होंने रेड किया और रेड करके करीब 100 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट जो है ये लोग को अरेस्ट किया. दैट वाज स्टेज 1. इसके रिएक्शन में नेचुरली प्रोटेस्ट शुरू हो गया. डेमोन्स्ट्रेशन बिगैन इन रिस्पॉन्स टू द रेड्स, और इसमें थोड़ा सा फ्यूल भी तो मिल गया क्योंकि ट्रम्प का तो अपोजिशन पार्टी है ही जो ट्रम्प को पसंद नहीं करते, ट्रम्प का मास डिपोर्टेशन पॉलिसी. सो एंड स्पेशली इन सेंचुरी सिटी लाइक लॉस एंजलिस, तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज 2 में स्टार्ट हो गया. स्टेज 3 में डेमोन्स्ट्रेशन में जो नेचुरली होते हैं, you people get more and more emboldened and then they clash with law enforcement. Then the protest turned violent stage 3 में. ये है जून 7 में. फिर पुलिस और आइस का जो एजेंट्स था उस और प्रोटेस्टर के बीच क्लैशेस शुरू हो गया. देन टीयर गैस चलने लगे, पेपर स्प्रे चलने लगे, नॉन लीथल एम्यूनिशंस चलने लगे. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दैट. ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर को वो रबर बुलेट से शूट भी किया है, तो वैसा भी चल रहा है इधर उधर. फाइनली लास्ट स्टेज में जो हुआ है जून 7 में, डोनाल्ड ट्रंप ने एज फेडरलाइज्ड एंड डिप्लॉयड 2000 कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड्स. ये थोड़ा सा भी चीज़ को पॉलिटिकल बना दिया है. पॉलिटिकल इसीलिए बना दिया कि नाउ द टेंशन हैज एस्केलेटेड बिटवीन द गवर्नर ऑफ दिस थिंग कैलिफोर्निया एंड डोनाल्ड ट्रंप. साइड में एक है लोकल ग्रीवेंस इज बेस्ड ऑन एंगर विच इज़ यू नो फेडरल ओवररीच का एंगर, disruption of immigrant communities का anger. This is getting amplified because California already has taken since a long time a pro-immigrant stance. So ये सब मिलके ये भी खिचड़ी होके अभी ऐसा है कि the riots are happening at one end. At the other end, this is now become a region versus center politics. And this is the first time 1965 के बाद when the federal government has invoked Title 10 to federalize the national guards of the state against the wishes of the state. नाउ सेंटर वर्सेस स्टेट में इसी में प्रॉब्लम शुरू हो गया. नाउ दिस इज रेजिंग द रेटोरिक ऑफ सिविल वॉर. अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है और उनके जो टीम है, दे हैव इवन रेज द आइडिया ऑफ अरेस्टिंग द गवर्नर. तो ऐसे ही चलता रहा तो दिस माइट बिकम अ सेंटर वर्सेस स्टेट फेडरल अथॉरिटी स्टैंड अप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1992. इसका स्पिल आउट बहुत सारा हो सकता है. लॉस एंजलिस का जो एक केओस है, जो मैंने बोला था कि अभी तक तो लार्जली लिमिटेड है, बट इट्स स्पिलिंग आउट. दिस इज स्पार्कलिंग एक्चुअली. आहिस्ता दिस इज स्पिलिंग आउट अक्रॉस अदर पार्ट्स ऑफ यूएसए. ऑस्टिन में हुआ है, डैलस में हुआ है, प्रोविडेंस में हुआ है, न्यूयॉर्क में होने वाला है, शायद लुईविल में हो रहा है, अटलांटा में हो रहा है, छोटा मोटा स्केल में, बट दे आर ट्रिगरिंग केओस इन अदर एरियाज, अदर सिटीज़. सो ये एक स्पिल आउट हो सकता है, फिजिकल स्पिल आउट. ओके, व्हाट कुड बी द अदर स्पिल आउट? Ex-CIA officer Larry Johnson, he recently appeared for an interview in Pravda. He has called it a manufactured lawlessness. मतलब ये orchestrated है. And he has blasted the Democrat politician कि यार तुम लोग illegal immigrant को बहुत पैंडर करते हो. You allow them to commit crimes. You allow them to run riots. You allow them to run wild. You don't control your people. तो ये सब बोला है. There is a social media influencer called Jackson Hinkle. He is calling it BLM 2.0. ब्लैक लाइव्स मैटर जो हुआ था उसका 2.0. एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड इट अ डीप स्टेट का कू अटेम्प्ट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप. दिस इज हिज पर्सनल ओपिनियन, बट या दिस बिकम्स प्रीटी सेंसेशनल. इसमें थोड़ा सा भी अगर मटीरियल है तो यू बी रेस्ट एश्योर्ड दैट अ चंक ऑफ वाशिंगटन इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट. सो दे आर कॉलिंग आउट द डेमोक्रेट्स ऑफ कैलिफोर्निया, द पॉलिटिशियंस ऑफ कैलिफोर्निया कि भाई तुम अपना जो मॉब्स है इसको रेन इन करो, इसको कंट्रोल करो, नहीं तो बाद में बहुत कुछ हो सकता है. लेकिन कैलिफोर्निया पॉलिटिशियंस जैसे कि वो क्या बोलते हैं ना, लॉस एंजलिस का जो मेयर है कैरन बैस, शी इज़ ट्राई टू ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ रीजन.
Gavin Newsom is blaming Donald Trump for what is happening in the region. मतलब this reminds me of India. यहाँ भी होता है ना, आप लोकल लीडर्स इधर उधर राइट इंस्टिगेट करते हैं और फिर सेंटर को ब्लेम करते हैं. So the same thing is happening. This is basically a regionally orchestrated thing which is now being put onto the center. So Kamala Harris, apparently she is in love with the protest. She has called it very powerful tool. These protests are very powerful tool, and she doesn't like it one bit that National Guards have been deployed. Icing on the cake is the whispers of color revolution. George Soros का नाम आ गया है. Several posts social media में, खास करके Twitter में, X में, have alleged George Soros' involvement, specifically pointing out to his Open Society कि ओपन सोसाइटी का जो है फाउंडेशन है वो ACLU का सोकल ग्रुप को फंड कर रहा है, और these people are all against the deployment of National Guard. These people are all against the ICE raids in Los Angeles. So somehow this man is involved. Some other posts also which mention about Soros-backed NGOs organizing writers कि writers को पैसा दे रहा है, compensate कर रहा है. इसका कोई confirmation नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कोई कॉन्फर्मेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो इट, आई नो इट, वाई मेन स्ट्रीम मीडिया वुड नेवर कन्फर्म दिस. बट दिस काइंड ऑफ अ थॉट हैज कॉट स्टीम. अंडरस्टैंडेबल. वो एलॉन मस्क का जो 2025 में इंटरव्यू हुआ था फोर्ब्स में, उसके बाद से कि एलॉन मस्क ने कहा था कि जॉर्ज सोरोस वाज बिहाइंड द एंटी टेस्ला प्रोटेस्ट्स एंड राइट्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट इन टाइम. So coming back to Larry Johnson and Pravda का interview, according to the report on Pravda website yesterday, I think June 9 को निकला था, Larry Johnson has remarkably said one thing, that since this is a manufactured uprising, of course, he has even drawn parallels to events like the Ukrainian Euromaidan protests. Euromaidan protests तो नहीं, Euromaidan riots. The article says something like, you know, a Euromaidan like a Maidan has now begun in Los Angeles. एकदम cut paste model, cut paste of the color revolution. The same method, same photos, same pictures, same organizers. Only this time it is against Donald Trump. So this is what आप Pravda का website में जाके वो news को पढ़ सकते हो. It is a damn interesting thing. So if there is हल्का सा भी material, solid material behind this, if there is हल्का सा भी truth behind this, this could be an extremely interesting episode for the world. दो चीज़ के लिए. एक तो है देखने के लिए कि यू गो अराउंड ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर, और फिर तुम्हारे ही घर में 9/11 हो जाता है. इट ऑलवेज कम्स बैक टू बाइट यू, राइट? You go around exporting liberty and democracy everywhere, and now you are probably facing what some people are calling it a color revolution. So this is one bit हम लोग ये ऑब्जर्व करने के लिए आ जाता है. सेकेंड चीज़ है कि ये आ जाता है जिसको लेके हम 2 मिनट बाद बात करेंगे. एडिशनली प्रावडा रिपोर्ट को लेके बोलते हैं. ये प्रावडा का ये लैरी जॉनसन वाला आर्टिकल के बाद एक और आर्टिकल निकला है विच एक्सप्लिसिटली sort of frames the protest as color revolution, and it notes that the protest turned into a riot resembling CIA sponsored Euromaidan, Ukrainian Euromaidan. लैरी जॉनसन का डायरेक्ट कोट नहीं किया, मतलब दिस हैज कम आउट टुडे 10th of June. लैरी जॉनसन इंटरव्यू केम आउट yesterday. लैरी जॉनसन का डायरेक्टली कोट नहीं किया, लेकिन it aligns with whatever narratives and whatever suggestions Johnson might have had. Okay, so rounding up, Gavin Newsom has called Trump a dictator. Trump has said whoever stands in the way will be dealt with. There is a section in Washington that is calling for arresting Gavin Newsom. मुझे हंसी आ रहा है ये देख के कि these are the people who are lecturing us 24/7 about how we were perpetrating genocide on people just about a few years ago, how we were running roughshod over liberty and whatever democracy and freedom of expression. अभी ये लोग मतलब ये कहते हैं ना कि the doctor always finds his own medicine bitter, तो ये हो गया कहानी. दूसरा जो मैं बोल रहा था कि एक तो है आप GWOT किए फिर आपके घर में 9/11 हो गए, और दूसरा देखने लायक है कि if United States, let's say the authorities, manage to quash this, then this becomes a handbook for a lot of us who would be facing, who do face and who would be facing, जिसके हमेशा होता रहता है कुछ ना कुछ riots होता रहता है, whether वो organized हो unorganized हो कुछ भी हो. How to quell riots का एक handbook हो सकता है which we can then learn and copy from. I'll be sitting at leisure and I'll be putting up an essay on 4-pole
about how California and Texas become a part of the USA. A lot of historical background. I'll also try to um, guess as to where this could be headed. तो 4 पोल में आएंगे, आज रात को आएंगे या कल को आएंगे. So you read that and you keep watching Heartland Harry, and I'll be back with more updates and analysis. Jai Guru.